हाय। इस वीडियो में गाइस हम लोग ये देखेंगे कि जब कभी भी हम ये क्रिएट कॉन्टैक्ट बटन पे क्लिक करते हैं और वहाँ से कॉन्टैक्ट क्रिएट करते हैं तो कॉन्टैक्ट किस तरीके से क्रिएट होता है। ठीक है, चलो एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करके देख लेते हैं एंड देन वी विल सी इट। ओके, सो सपोज मेरा एक दोस्त है रवि, मैंने रवि का नाम लिखा एंड उसका कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया एंड ravi@gmail.com, और रवि को मैंने बता दिया इट इज़ माय फ्रेंड बेसिकली। ओके, चलो ऐड किया। अब आप देखो यहाँ पे आपको कांटेक्ट ऐड होता हुआ दिख रहा है। ये किस तरीके से चल रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो सेशन है, ये सेशन बेसिकली हम इसके ऊपर डेडिकेट करने वाले हैं कि हम कांटेक्ट को किस तरीके से क्रिएट करने वाले हैं। अब इसमें एक छोटा सा ट्रिक है गाइस, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली मेरा क्या पर्पस है, मेरे पास ऑलरेडी मैंने कुछ कोड लिख के रख रखा हुआ है जस्ट फॉर सेविंग द टाइम। मैं आपको समझाता हूँ वो कोड क्या है, किस तरीके से काम करता है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। देखो क्या होगा बेसिकली आपके पास में, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू ओवर हियर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। आपके पास में एक बैकएंड एप्लीकेशन होगी। ठीक है, ये जो बैकएंड एप्लीकेशन है ये कोई भी टेक्नोलॉजी में हो सकती है। ये जावा में हो सकती है, डॉट नेट में हो सकती है, या पीएचपी में हो सकता है, या आप नोड जेएस भी यूज़ कर सकते हो। ये बेसिकली एपीआई क्रिएशन के लिए किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे आपके पास में आप ऐसा इमेजिन करो कि सपोज आपके पास कोई एक डेटाबेस है। ये आपके पास में एक डेटाबेस होगा यहाँ पे। इस डेटाबेस में ये एपीआई जो है ये यहाँ पे आपका ये काम करेगा। मतलब जो भी आप डेटा एक्सचेंज करना चाहते हो, डेटा सेव करना चाहते हो, कुछ भी काम करना चाहते हो गाइस, ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन है जो इसके साथ काम करेगी, राइट। अब आपने जो अभी एप्लीकेशन बनाई हुई है, दिस एप्लीकेशन इज बेसिकली ऑफ रिएक्ट एप्लीकेशन। अब रिएक्ट पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ से दिस इज योर रिएक्ट ऐप, और ये जो रिएक्ट ऐप है ये देखना, जब दो एप्लीकेशंस हमारी कम्युनिकेट करती हैं गाइज, इनके पोर्ट नंबर अलग अलग होते हैं। तो अभी हाल फिलहाल के लिए मैं ऐसा एक सिनेरियो आपको बना के दे रहा हूँ कि मेरे पास में लोकल होस्ट और यहाँ पे हमारे पास में 3000 ये पोर्ट नंबर है जहाँ पे हमारी बैकएंड एप्लीकेशन रन होगी। ठीक है, और अभी हमने समझने के लिए हमने ऐसा कुछ किया है कि हमने db.json का यूज़ किया हुआ है, db.json। अब ये जैसे ही एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन डमी, एक पर्टिकुलर सर्वर जब रन होगा, तो जब भी आप एक यहाँ से कॉल जनरेट करते हो, डेटा आपके पास में db.json नाम की फाइल में आएगा। बट ये पर्टिकुलर जेसन सर्वर जो है ये पोर्ट नंबर 3000 पे चल रहा है। अभी के लिए आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो दैट दिस इज योर बैकएंड एप्लीकेशन, राइट। ये हमारी फ्रंट एंड एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे काम कैसे होता है, देखो जो अभी तक का आर्किटेक्चर चल रहा था उस आर्किटेक्चर के हिसाब से हम कैसे काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि दो तरीके की लाइब्रेरीज आप यूज़ कर रहे हो। एक आप रिडक्स लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो, ये रिडक्स लाइब्रेरी का काम हो रहा है स्टेट मैनेजमेंट का। ठीक है, और एक आपके पास में रिएक्ट की लाइब्रेरी है, इसका काम हो रहा है हमारा कंपोनेंट मैनेजमेंट का। हम जो भी कंपोनेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये कंपोनेंट मैनेजमेंट हमारा रिएक्ट के थ्रू हो रहा है, और पूरा डेटा ट्रांसफर या डेटा का जो मैनेजमेंट हो रहा है वो हमारा रिडक्स के थ्रू हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे हम लोग, हमारा जो सिस्टम का आर्किटेक्चर है वो क्या है, वो हम एक फंक्शनल कंपोनेंट बेस्ड पे हम काम कर रहे हैं, फंक्शनल कंपोनेंट। और यहाँ पे रिडक्स जो है, अभी तक आपने देखा हुआ है रिडक्स में आपके पास में क्या है, आपके पास एक स्टोर बनी हुई है, आपके पास में रिड्यूसर्स हैं, आपके पास में एक्शंस हैं। बेस्ड ऑन द एक्शन रिड्यूसर क्या करेगा, डेटा पुश करता है स्टोर के अंदर। अब ये यहाँ पे से डेटा मेरे को इस पे चाहिए पड़ेगा। तो सिनेरियो क्या बन रहा है आप समझने की कोशिश करो। सिनेरियो ये है कि आपके पास दो तरीके के कंपोनेंट्स हैं। एक आपके पास में कॉन्टैक्ट्स नाम का कंपोनेंट है जो कि कॉन्टैक्ट्स की लिस्टिंग को डिस्प्ले करता है, और एक आपके पास में कॉन्टैक्ट फॉर्म कंपोनेंट है जो यहाँ पे से एक कॉन्टैक्ट को लेके जाएगा डेटाबेस के अंदर, राइट। तो आप देखो इन दो चीज़ों के ऊपर आप कैसे काम करने वाले हो। यहाँ पे मेरे को काफ़ी सारा कोड लगने वाला है यहाँ से, राइट। मतलब मेरे को रिडक्स से डेटा उठा के यहाँ पे यूज़ करना है। तो ये एक सिचुएशन बन रही है, एंड देन फाइनली आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसा एक आपको कॉल सेंड करना पड़ेगा ये कॉन्टेक्ट्स एंड कॉन्टेक्ट्स फॉर्म के ऊपर, जिससे कि आपका डेटा जो है ना यहाँ से कम्युनिकेट करे। ये यहाँ पे मेरे को एक कॉल सेंड करना पड़ेगा। अब ये जो कॉल आपका होगा, ये बेसिकली आपका कॉल होने वाला है एक्सियोस के थ्रू। ये एक एक्सियोस लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम कॉल भेजेंगे। ठीक है, exhaust.post आप करते हो तो आप डेटा सेव करने की बात कर रहे हो। exhaust.get अगर आप करते हो तो डेटा आप रिट्रीव करने की बात कर रहे हो, राइट। यहाँ से हम डेटा रिट्रीव करेंगे।
तो हमारे पास में अलग अलग ऐसे कॉल होते हैं जो रेस्ट कॉल बोला जाता है जिनको, जो हम यहाँ से वो रेस्ट कॉल चलाते हैं, डेटा यहाँ से आता है वापस और वो डेटा मैनेज होता है मेरा रिडक्स स्टोर के अंदर, राइट। चलो अब इनको समझने के लिए टेक्निकली समझते हैं कि किस तरीके से काम करना होता है। तो देखो यहाँ पे आपने क्या किया है, ये जो कॉन्टेक्ट फॉर्म है, राइट, इस कॉन्टेक्ट फॉर्म पे आपने एक काम तो ऑलरेडी कर चुके हो कि जैसे ही मेरा फॉर्म सबमिट होता है तो मेरे को एक सबमिट हैंडलर कॉल करना है। अब जैसे ही आपने यहाँ से सबमिट हैंडलर कॉल किया, यहाँ से देखो एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो यूनिक आईडी का कंसेप्ट है, ये मैं क्या कंसेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब मैं आपको ये एक सिचुएशन दिखा रहा हूँ तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जब आपके पास कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा गाइज, आपके पास सिर्फ कॉन्टैक्ट से रिलेटेड डिटेल आप उठाओगे, वो डिटेल आप यहाँ पे पुश करोगे इस सर्वर के ऊपर, और जैसे ही ये सर्वर उस कॉन्टैक्ट डिटेल को उठाता है ये डेटाबेस में पुश करेगा। तो एक कॉन्टैक्ट्स नाम की टेबल हमारे पास में यहाँ पे है, आप इमेजिन करो कॉन्टैक्ट्स नाम की टेबल है, राइट। अब इसके अंदर आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट का फ़ोन नंबर, ईमेल, ठीक है, और ग्रुप, ये सारी चीज़ें आपके पास में यहाँ पे है। तो देखो ये नेम, फ़ोन, ईमेल, ग्रुप, ये तो आपको फॉर्म से मिलेगा, बट ये जो आईडी होता है ना यहाँ पे, इस आईडी को बेसिकली डेटाबेस के अंदर ऑटो इंक्रीमेंट किया जाता है, ठीक है, और ये प्राइमरी की बनती है। तो यहाँ पे ये ऑटो इंक्रीमेंट एंड ये प्राइमरी की का कंसेप्ट जो है वो हमारा डेटाबेस में अवेलेबल है। बट जब अभी हम हाल फिलहाल के लिए जो इसको टेस्ट कर रहे हैं, उस टेस्टिंग करने के लिए मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी दे के रखी है जो एक्चुअल में रियल टाइम इन्वायरमेंट में यूज़ नहीं करोगे आप, बट ये आपके सिर्फ टेस्टिंग के पर्पज से है, राइट। अब वो क्यों कर रहे हैं उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। मैं यहाँ पे से ऐसा कुछ भी कर सकता था कि मैं सिंपल 1 2 3 जनरेट कर देता, बट वो ऑटो इंक्रीमेंट करने का आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आता, राइट। सो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने एक नोड मॉड्यूल इंस्टॉल किया हुआ है और उस नोड मॉड्यूल का नाम है UUID v4। अब इसको कैसे आप चेक करोगे, यहाँ से package.json पे अपन चलते हैं, यहाँ पे देखो दिस इज द पैकेज UUID v4। तो आपको npm इंस्टॉल कमांड चला के ये पर्टिकुलर पैकेज को इंस्टॉल करना है और इसके साथ में आप Axios भी इंस्टॉल कर लो, राइट। तो जैसे ये दो चीज़ें आपने इंस्टॉल करी, आपका ये कंसेप्ट बन जाएगा, यहाँ से आप इसके थ्रू यूनिक आईडी जनरेट कर पाओगे और Axios के थ्रू आप रेस्ट कॉल्स सेंड कर पाओगे, राइट। अब यहाँ से वापस आके देखो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जब मैं एक कॉन्टेक्ट को बना रहा हूँ, जैसे मैंने ये सबमिट कॉन्टेक्ट बोला, तो इसमें कॉन्टेक्ट को ऐड करने के पहले मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक यूनिक आईडी जनरेट कर लिया, ठीक है। सो नेम, फोन, ईमेल, ग्रुप, इसके साथ में एक आईडी ऑटो जनरेट होके जाएगा। नाउ यू कैन कंसिडर इट एज अ बिजनेस लॉजिक एंड आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यार यूनिक आईडी हम यहाँ पे जनरेट करवा रहे हैं, हम 1 2 3 ऐसा लिख नहीं रहे हैं इसके अंदर, राइट। अब यहाँ से देखो आपने क्या करना है, जैसे आपके पास में कॉन्टेक्ट आ गया तो मैंने यहाँ पे एक कमेंट लिख के रख रखा हुआ है, सेंड पोस्ट कॉल टू द बैकएंड एपीआई फॉर क्रिएटिंग कॉन्टेक्ट एंड डिस्पैच ऐड कॉन्टेक्ट एक्शन विथ रिस्पॉन्स डॉट डेटा। इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास में एक एक्शन अपन देखते हैं, कॉन्टेक्ट एक्शन। जब ये एक्शन मैंने बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि ये एक्शन क्रिएटर है, ये पूरा फंक्शन एक एक्शन क्रिएटर है। तो इस एक्शन क्रिएटर में जो मैंने कॉन्टेक्ट पास किया हुआ है, अब ये क्या कर रहा है, ये फंक्शन ये रिटर्न कर रहा है मेरे को एक एक्शन, जिस एक्शन में हमने टाइप और पेलोड स्पेसिफाई कर दिया है। तो पेलोड तो वो डेटा है जो मैं यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ या यहाँ पे से कलेक्ट कर रहा हूँ मैं इस पर्टिकुलर फॉर्म के ऊपर, राइट। दिस इज द कॉन्टेक्ट डेटा। अब ये डेटा जैसे ही मैं एक्शन डिस्पैच करूंगा तो यहाँ पे से देखो आपको ऐड कॉन्टेक्ट एक्शन का एक टाइप बन के जाएगा। अब ये ऐड कॉन्टेक्ट कौन लिसन कर रहा है, ये लिसन करता है कॉन्टेक्ट रिड्यूसर, राइट। तो कॉन्टेक्ट रिड्यूसर पे जब अपन आते हैं तो देखो मैंने एक कोड यहाँ पे लिख के रख रखा हुआ है। पहले हमारे पास में गेट कॉन्टेक्ट्स था जिससे हम स्टोर से पूरे कॉन्टेक्ट्स निकाल के लेके आ रहे थे, राइट। अब इसी तरीके से आप देखो यहाँ पे आपके पास में ऐड कॉन्टेक्ट है, ऐड कॉन्टेक्ट, और अगर ये एक्शन जनरेट होता है तो आपको क्या करना है, एग्जिस्टिंग स्टेट के अंदर एक कॉन्टेक्ट को ऐड करना है, राइट। दिस इज दैट मच सिंपल, ओके। अब यहाँ से हम इसको कैसे यूज करेंगे, अब देखो आप यहाँ पे मैंने एक सेव कॉन्टेक्ट नाम का एक फंक्शन बनाया। क्यों मैं सेव कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ, मैं हालांकि डायरेक्टली यहाँ पे उसका कॉल लिख सकता था बट मेरे को मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता, ठीक है। अब वो क्या मल्टीपल लाइन ऑफ कोड है मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले आप जैसा यहाँ पे देखते हो एक सेव कॉन्टेक्ट नाम का आपको एक मैंने मेथड बनाया, राइट। अब ये एक एसिंक अवेट नाम का हमारे को यहाँ पे से कॉल जनरेट करना पड़ता है Axios के थ्रू।
अब ये एसिंक अवेट, आई होप आपको पता होगा कि एसिंक अवेट का क्या कंसेप्ट होता है। अब यहाँ से आप देख रहे हो एक्सियोस कॉल मैंने जनरेट किया, एक पोस्ट कॉल, राइट, ये कॉन्टेक्स्ट पे जाएगा। अब ये एक सवाल उठता है कि ये वाली वैल्यू मैंने कहाँ से उठाई, मतलब ये रेस्ट पॉइंट मैंने कहाँ से उठाया। अभी हमारे केस में जो मेरे पास में db.json रन हो रहा है उसमें आपको देखो रिसोर्सेस में आपको ये रिसोर्स का लोकेशन दिखेगा। बट जब आप एक रियल टाइम एप्लीकेशन के साथ काम करोगे गाइज, उस टाइम पे जिसने बैकएंड एप्लीकेशन बनाई होगी वो आपको बताएगा कि वो रेस्ट एंड पॉइंट्स के नाम क्या हैं। ठीक है, वो रेस्ट एंड पॉइंट्स आपको यहाँ से मिलते हैं, देन यू विल बी यूजिंग दोज एंड पॉइंट्स इन योर एप्लीकेशन। अब यहाँ से आप देखो, इनकेस अगर कभी कोई एरर आती है तो वो हम केच ब्लॉक में कॉल करेंगे और यहाँ से हम केच ब्लॉक के थ्रू उसको लिखते हैं। अदरवाइज मेरे को क्या करना है, रिस्पॉन्स में जो डेटा आया हुआ है वो जेसन फॉर्मेट में जनरेट होगा। ये कॉन्टेक्ट आपका हिट होगा, पोस्ट के थ्रू एक कॉन्टेक्ट बनाएगा और वहाँ से एक ये रिस्पॉन्स आपको जनरेट करके देगा। अब जैसे ही रिस्पॉन्स जनरेट हुआ तो मैंने क्या किया, ऐड कॉन्टेक्ट नाम के मेथड में ये रिस्पॉन्स डॉट डेटा मैंने सेट किया। अब ये ऐड कॉन्टेक्ट कहाँ है, ऐड कॉन्टेक्ट आपका अवेलेबल है एक्शन में। इसका मतलब ये है आपको ये ऐड कॉन्टेक्ट इधर टॉप में पहले इंपोर्ट कराना होगा, राइट। अब देखो ये जो यूज डिस्पैच है ये क्या करता है, बेसिकली हम यूज डिस्पैच जो है ये एक हुक बना के दिया हुआ है जो कि रिडक्स की तरफ से आपको मिलता है। आप यहाँ पे इसको एक डिस्पैच नाम के वेरिएबल में आपने ले लिया और यहाँ से आपने इसको डिस्पैच किया। सो डिस्पैच जैसे ही आप एक्शन करते हो यहाँ पे आपने डेटा बता दिया। अब एक्शन में जब आप जाओगे तो देखो एक्शन में ये एक्शन क्रिएटर बेसिकली इतनी चीज हमारे को रिटर्न कर रहा है एक्शन में, राइट। तो जिसमें आपको टाइप एंड पेलोड मिल रहा है एंड बेस्ड ऑन दिस टाइप एंड पेलोड आपका रिड्यूसर काम करता है। तो यहाँ से आपको ये कॉन्टेक्ट मिलेगा, यहाँ से आपके पास में डेटा आपने इसके थ्रू इसमें अपडेट कर दिया, राइट। अब देखो ये अपडेट करने के बाद में मैंने नेविगेट कैसे किया, क्योंकि मेरे को कॉन्टेक्ट लिस्ट पे जाना है। तो यहाँ से जो रिएक्ट राउटर डॉम है उसके अंदर एक आपको यूज नेविगेट नाम का एक हुक मिलता है और ये यूज नेविगेट नाम का हुक मैंने यहाँ पे यूज कर लिया नेविगेट करके, एंड देन आई एम नेविगेटिंग इट टू दी कॉन्टेक्ट्स पेज, राइट। अब जैसे मैंने इसको कॉन्टेक्ट्स का पाथ बनाया, मेरे पास में ऐप कॉन्टेक्ट के अंदर राउटर का मैंने कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी लिख रखा है, उसके बेसिस पे ये आपको नेविगेट करेगा उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर, राइट। दिस इज व्हाट द केस ऑन द कॉन्टेक्ट्स फॉर्म। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, इट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब हम सबमिट हैंडलर पे जा रहे हैं तो यहाँ पे मेरे को बेसिकली ये काम होना चाहिए विच आई हैव रिटन फॉर यू। और यहाँ से आप देख रहे हो सेव कॉन्टेक्ट नाम का मैंने इंटरनल एक मेथड बना के मैंने काम कर लिया, राइट। और यहाँ से हमने उसको डिस्पैच किया, नेविगेट किया, डन। अब हम लोग चलते हैं वापस कॉन्टेक्ट्स नाम के कंपोनेंट के ऊपर और कॉन्टेक्ट्स नाम के कंपोनेंट पे ये देखते हैं कि डेटा फेच कैसे हुआ है। तो देखो डेटा फेच करने के लिए अगेन आपको समझ में आना चाहिए कि आपके पास में एक गेट कॉन्टेक्ट्स नाम का एक एक्शन लगेगा, राइट। क्योंकि ये मेरे को एक मैं हिट करूंगा और यहाँ पे से ये जो गेट कॉन्टेक्ट्स है देखो ये लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स आपको फेच करके लेके आएगा। अब ये चीज़ तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट करी। दूसरा हमें एक्सियोस को इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्यों कर रहे हैं वो भी आपको समझ में आ रहा है। डिस्पैच करने के लिए मेरे को एक डिस्पैच की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए मैंने ये 3-4 चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट कर ली। अब देखो आगे एक चीज़ समझते हैं, मुझे लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स कब दिखाना है, जैसे ही मैंने इस पर ये क्लिक किया, राइट, मेरे को इमीडिएटली लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स आ जाना चाहिए। सी मैंने इधर क्लिक करा, मैंने वापस से इधर करा, मेरे को लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स लोड होना चाहिए। अब ये लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स कब लोड हो रहे हैं, बेसिकली जैसे ही आपका एक कंपोनेंट रेंडर हो रहा है डॉम के ऊपर, ये लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स आना चाहिए। इसके लिए आपको एक लाइफ साइकिल हुक की रिक्वायरमेंट होगी गाइस, एंड दैट लाइफ साइकिल हुक इज नथिंग बट यूज इफेक्ट। अब देखो यहाँ पे डिपेंडेंसी में मैंने क्या किया हुआ है, जब हम ब्लैंक देते हैं इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट टाइम आपका चलेगा, राइट। जैसे ही आप इसको हिट कर रहे हो फर्स्ट टाइम आपके पास में ये चल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, फेच कॉन्टेक्ट्स नाम से मैंने इसको कॉल कर दिया। अब ये एक मेथड हमने बना लिया, इंटरनली एक मेथड है फेच कॉन्टेक्ट्स नाम का, और यहाँ से देखो आप गेट ऑल कॉन्टेक्ट्स आपको निकल के आ गए, राइट। अब ये मैंने एक गेट कॉल चलाया और गेट कॉल चलाने के बाद में मैंने डिस्पैच के अंदर गेट कॉन्टेक्ट्स करके रिस्पॉन्स डॉट डेटा मैंने सेट किया। तो जो भी डेटा यहाँ पे रिस्पॉन्स में आया होगा वो रिस्पॉन्स डॉट डेटा में आपको यहाँ पे से डेटा मिल जाएगा, राइट। अब जैसे ही आपने इसको डिस्पैच किया, अगेन यू कैन सी आप कॉन्टेक्ट्स रिड्यूसर पे आते हो एंड यहाँ पे आपको ये डेटा आपको देखने को मिल जाएगा।
सो दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन टू यू, राइट? आई होप आपको समझ में आया होगा. अगेन एक और कॉन्टेक्ट ऐड कर लेते हैं, देन लेट अस क्लोज दिस नाउ. सो शुभम, सपोज कुछ एक कॉन्टेक्ट नंबर ऐड कर रहे हैं शुभम का, शुभम@gmail.com, और यहाँ से शुभम को मैंने बताया ही इज़ माई फ्रेंड. So when I will click on this, now it is not going on that, it is taking some time, but I hope जैसे जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया हुआ था that time I have shown to you कि जैसे आप इस पर क्लिक करते हो आपको लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स आ जाते हैं, राइट? सो आई विल चेक इट लाइक व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम ओवर हियर, बट यू हैव सीन जब हमने इसको टेस्ट वाले को हमने ऐड किया हुआ तो हमारे को टेस्ट डेटा मिल रहा था. सो जस्ट चेक इट गाइज फ्रॉम योर एंड एज वेल, बट दिस इज हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि किस तरीके से काम करना है. सो यू कैन डू वन थिंग, इन केस अगर आपको चाहिए है, सो यू कैन जस्ट रिवाइंड इट एंड सी द एक्चुअल प्लेस वेयर आई हैव एक्सप्लेन्ड व्हाट, एंड यू कैन जस्ट कीप ऑन वर्किंग ऑन दिस ऑल्सो. ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.